जय माता रानी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज नवरात्रि की 9वीं तिथि यानी कि कन्या पूजन का दिन है। तो कुछ घरों में अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है और कुछ घरों में 9वीं तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि सभी घरों में कन्या पूजन हो चुका होगा। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन के बाद माता की चौकी 10वीं तिथि तक पूजी जाती है और 10वीं तिथि के दिन माता की चौकी शाम के समय आरती के बाद लोग उठा देते हैं। कई घरों में 9वीं तिथि के बाद ही माता की चौकी उठा दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि माता की चौकी किस प्रकार हटानी चाहिए और ये भी जानेंगे कि माता की चौकी पर रखी हुई सामग्री का हमें क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, 9 दिन और 9 रात्र यानी कि नवरात्रों के बाद आप माता की चौकी उठा सकते हैं। सबसे पहले धातुओं से बने बर्तनों को उठा लें। इन्हें आप दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। इनको धोने के बाद, सुखाने के बाद इनको प्रयोग किया जा सकता है। यदि आपने मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया है तो मिट्टी के बर्तनों को आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इनको आप भूमि विसर्जन या जल विसर्जन कर दीजिए। फ्रेंड्स, माता की चौकी पर जो आपने फूल चढ़ाए हैं यानी कि वो फूल अब सूख चुके होंगे और सूखे हुए फूलों को आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं। तो सभी सूखे हुए फूलों को एक बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए और फिर उन्हें भूमि विसर्जन कर दीजिए। इसके बाद आपने माता को जो प्रसाद चढ़ाया है उस प्रसाद को आप खुद भी खा सकते हैं और किसी को बांट भी सकते हैं। माता को 9 दिनों में चढ़ाए गए पैसों का आप क्या करें, तो फ्रेंड्स, आप इसे किसी मंदिर के दान पात्र में डाल सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं, किसी बच्चों को दे सकते हैं या फिर अपने घर के मंदिर के लिए कुछ सामान भी लेकर आ सकते हैं। वहीं यदि बात करें तो आप किसी मंदिर में दान भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, कलश में रखे गए पानी और नारियल का हमें क्या करना है, तो अष्टमी और 9वीं तिथि के दिन कन्या पूजन के समय नारियल को तोड़कर सभी कन्याओं में बांटें और प्रसाद स्वरूप खुद भी ग्रहण करें, परिवार वालों को भी दें। वहीं यदि बात की जाए कि हमें कलावा का क्या करना है, तो ये कलावा बिल्कुल शुद्ध है, तो इसे आप अपनी कलाई में या फिर किसी और की कलाई में बांध सकते हैं। नारियल पर लपेटी गई चुन्नी को आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी कन्या को भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, नारियल को आपको तोड़कर प्रसाद की तरह खा लेना है और कलश में जो पानी रखा गया है, इस पानी को अपने घर में सब जगह छिड़काव कर दीजिए। साथ ही इसमें जो आपने 5 सामग्री डाली है उसे अपनी तिजोरी में रख दीजिए। पूजा के बाद कुछ घरों में हवन किया जाता है, तो फ्रेंड्स, हवन की विभूत को आप अपने पास रख सकते हैं। इसके काफ़ी फायदे होते हैं। इसे आप रोजाना नियमित रूप से छोटे बच्चों के माथे पर तिलक कर सकते हैं या फिर कभी बच्चों को नज़र लग जाए तो विभूत लगा सकते हैं। मंदिर में जितने भी कपड़े प्रयोग किए गए हैं उन्हें आप धोने के बाद दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। माता को जो श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई गई है इसे आप स्वयं यूज़ कर सकते हैं। माता को चढ़ाई गई सामग्री को प्रसाद स्वरूप अपने आप प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बात करते हैं नवग्रह में जो हमने सुपारियों का प्रयोग किया गया है, तो इसे आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सुपारियों को आप फेंके ना, इसको आप दोबारा की पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नवग्रह में जो कलावा चढ़ा गया है और जो चावल चढ़ाए गए हैं, कलावा को आप एक साथ एकत्रित करके किसी साफ जगह पर सूखे फूलों के साथ रख दीजिए। चावल को आप चिड़िया में डाल सकते हैं और जो आपने जौ चढ़ाए हैं, जौ कुछ जो माता रानी के आगे चढ़े हैं उन्हें आप अपने तिजोरी में रख दीजिए। बाकी के जौ आप 9 कन्याओं में थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए और जो बचे जौ होंगे उसे आप अपने आस पड़ोस में प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं या फिर जो बचा हुआ सामग्री होगी उसे आप भूमि विसर्जन कर दीजिए। कुछ जगहों पर जौ को जल विसर्जन किया जाता है, लेकिन आजकल के लोग जल को प्रदूषित नहीं करना चाहते, इसलिए इसे भूमि विसर्जित ही करते हैं। या फिर आप इस जौ के पात्र को किसी साफ सुथरी जगह रख दीजिए या किसी मंदिर के पास रखाइए, वहाँ रखना ये अच्छा होता है, शुभ माना जाता है।
फ्रेंड्स, जो कलश के नीचे के चावल हैं और जो चावल हमारे नवग्रह देवता में इस्तेमाल किए गए हैं, उन्हें आप एक साथ इकट्ठा करके चिड़िया को डाल सकते हैं। ऐसे चावलों को यहाँ वहाँ पैरों में ना फेंकें। ये माता की चौकी पर रखे गए चावल हैं, इनको यहाँ वहाँ फेंकना अच्छा नहीं माना जाता है, तो आप इसको चिड़िया को दाना खाने के लिए दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अखंड ज्योत को आपको 9 दिन 9 रात जलने देना है। नवरात्रि के बाद ही आप अखंड ज्योत हटाएं वहाँ से, और जो तेल है उसको या घी है उसे पूरा जलने दें, बीच में ज्योत को ना बुझाएं। माता की फ़ोटो को आप वापस मंदिर में रख सकते हैं। आपकी जो माता की चुन्नी चढ़ाई गई है, उन वस्त्रों को आप दोबारा प्रयोग में धुलकर ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो माता की चौकी पर कपड़ा है, ये कपड़ा भी आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। माता की जो आपने साइड पे चांदनी लगाई हुई है, उस चुन्नी को भी आप दोबारा धुलकर प्रयोग में ला सकते हैं। इनका कुछ नहीं बिगड़ा है। माता के वस्त्र धुलकर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो ये थी जानकारी, माता की चौकी हमें किस प्रकार उठानी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बने रहिए आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी आपको भी पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।